स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको 13.2 एक्सरसाइज कराने वाला हूं। कल की क्लास में हमने 13.1 कर लिया था और आज 13.2 करना है हमें। 13.2 में भी कई सारे सम्स हैं आपके जो कि बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लास जो है सो आज आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और वैसे मैं सारी ही क्लास आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट सम्स आपको कराए जाएंगे, तो ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कि एक मॉडल है जिसमें कितने वॉल्यूम का एयर आएगा ये हमें फाइंड करना है। और मॉडल जो गिवन है वो सिलेंडर है विद 2 कॉन्स अटैच्ड, यानी इस तरह से है। एक सिलेंडर पहले आप बना लीजिए, ये सिलेंडर है और इसमें एक कॉन अटैच इधर से है, दूसरा सिलेंडर ये है। सिलेंडर तो यही है कि है, ये दूसरा कॉन ये है, दोनों कॉन सेम साइज़ का है। तो ये इस तरह का मॉडल है। और इसमें जो इफ़ अब एक डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 cm, डायमीटर 3 cm गिवन है, यानी कि मॉडल की जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ मॉडल ये हो जाएगी, डायमीटर अगर 3 cm है तो रेडियस 3/2 cm हो जाएगा। और जो टोटल लेंथ है मॉडल का, ये कंप्लीट लेंथ देख रहे हैं आप, ये पूरी दे रखी है 12 cm। ठीक है, अब पूरी लेंथ में जो कोन की लेंथ है, यानी कोन की जो हाइट है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। अब जो कोन की हाइट है वो हमें गिवन है इसमें 2 cm, यहाँ भी 2 cm गिवन है और यहाँ भी 2 cm गिवन है। तो हाइट ऑफ कॉन पर लिख लीजिए, यहाँ पे हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू 2 cm। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, 12 माइनस ये 2 और ये 2 दोनों माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 यानी 8 cm आ गया। ठीक है, अब सिलेंडर की हाइट भी हमारे पास आ चुका है, रेडियस ऑलरेडी पहले से 3/2 गिवन है, कोन की भी हाइट और रेडियस आ चुकी है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल। इस मॉडल में कितने वॉल्यूम का एयर आएगा, इसके लिए हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स हो गया 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 πr²h। अब देखिए इसमें हाइट तो दोनों का डिफरेंट है, तो इसकी जो सिलेंडर की हाइट है इसको h1 ले लेते हैं, इसको h2 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है। सिलेंडर की जो हाइट है वो 8 cm है और जो कोन की हाइट है वो 2 cm है, बट रेडियस जो है दोनों का वो सेम है। तो हम πr² यहाँ से आप कॉमन करेंगे, यहाँ आ गया h1 प्लस 2/3 h2। अभी पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन है, नहीं है गिवन, तो 22/7 हो जाएगा। r², रेडियस आपका 3/2 है, इसका स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। हाइट h1 हो गया यहाँ पे सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट गिवन है 8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई h2 है आपका कॉन की हाइट, ये गिवन है 2। अब इसे सॉल्व करना है, 2 से कैंसिल कर लीजिए इसको 11 बार में, तो 11 9 जा 99/7 2 जा 14, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 2 2 जा 4/3, अब हो जाएगा 99/14। और इसे जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा LCM 3, 8 3 जा 24 प्लस 4, अब आ जाएगा ये 99/14 मल्टीप्लाई 24 प्लस 4 28/3, 14 2 जा 28 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 33 बार में 99, तो ये हो गया 66 cm³। इतनी वॉल्यूम का एयर इसके अंदर आएगा, यानी कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल की वॉल्यूम आ गया आपका 66 cm³। तो इतने क्यूब की वॉल्यूम इसके अंदर है, तो इसकी जो एयर की कैपेसिटी है वो 66 cm³ आएगा।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुलाब जामुन है जिसका शेप है वो बीच में सिलेंडर है और टू साइड में हेमिस्फेरिकल एंड है, यानी जस्ट इसी तरह का है। इसमें कॉनिकल एंड था, इसमें हेमिस्फेरिकल एंड है। चलिए अपनी फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सिलेंडर हो गया, एक एंड इधर भी हेमिस्फेयर का है, इधर भी हेमिस्फेयर का एंड है। इस तरह से आपका गुलाब जामुन का शेप गिवन है। और अब इसमें 30% इसमें शुगर सिरप है पूरे वॉल्यूम का, और 45 गुलाब जामुन्स हैं, तो हमें शुगर सिरप की वॉल्यूम फाइंड करना है। और ये जो गुलाब जामुन है उसकी मेज़रमेंट गिवन है हमारे पास विद लेंथ 5 cm, यानी ये जो कंप्लीट लेंथ है इसकी वो 5 cm है, और जो डायमीटर है वो 2.8 है, यानी कि ये जो पार्ट है आपका डायमीटर, ये कंप्लीट पार्ट दे रखा है 2.8 cm। ठीक है, तो अब आप लिखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ गुलाब जामुन हो जाएगा 2.8 का हाफ कर दीजिए 1.4 cm। ठीक है, और जो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आएगी, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट लेंथ है 5 और इनमें से 1.4 इसकी रेडियस और 1.4 दोनों रेडियस, यानी कि जो हेमिस्फेयर होता है इसकी रेडियस और हाइट सेम होती है, तो जो रेडियस है आपका वही आपकी हाइट हो जाएगी, यानी 1.4। अभी क्या 5 माइनस 2.8, तो ये आ गया 2.2 cm। ठीक है, अब इसमें निकालिए पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2 की हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच है। अब यहाँ भी रेडियस दोनों का सेम है, तो रेडियस को कॉमन कर लेंगे, हाइट तो एक ही है इसमें भी। तो चलिए पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एच प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4/3, और एक आर यहाँ बच गया, पावर 3 था, 2 पावर हमने कॉमन किया है, एक आर हमारे पास बचा था, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो 22/7 आ जाएगा। रेडियस 1.4 हमने फाइंड कर लिया है पहले, 1.4 इंटू 1.4। एच सिलेंडर की हाइट 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर, रेडियस है 1.4। अब इसे सॉल्व करना है, तो 22/7 इंटू 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 इंटू ये हो गया आपका 22/10 कर लीजिए, प्लस ये 14 4 जा 56/30 आ जाएगा। पॉइंट का 0 हमने नीचे कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 से कैंसिल हो जाएगी, 7 2 जा 14, 2 से फिर 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल कर लो उसको, 2 7 जा 2 5 जा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 22 इंटू 7 154/5 5 जा 25। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 10 और 30 का, तो 30 आ जाएगा, 10 3 जा 30, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 66 प्लस 56 आ जाएगा।
अब 154/25 मल्टीप्लाई, इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6 + 6 12, 2 हो गया, और 11 1 12, 122 आ गया अपॉन 30। ये cm³ आ गया आपका 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम। ठीक है, अब 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम हमें मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 45 से। ठीक है, अब यहाँ लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। तो 45 का वॉल्यूम निकालने के लिए 45 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 154/25 मल्टीप्लाई 122/30 को 15 से, 15 3 ज़ा 15 2 ज़ा, और 2 से कैसे करिए इसको 61। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे 61 × 3, 61 × 3 हो जाएगा 183/25 cm³। अब ये 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है इसका शुगर सिरप की वॉल्यूम, जो कि 30% है इसका। तो यह लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ ये 154 × 183/25 cm³। अब इसको सॉल्व करना है आपको। 30/100 ऑफ 154 × 183/25, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको 77, और 2 से 2 5 ज़ा 10, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 और 2 23 मल्टीप्लाई 183/125। अब ये काम आपको करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है डिवाइडेड बाय 125। इसको डिवाइड कर दीजिए आप, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो cm³ आपका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर 125 से डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो जब ये फाइंड जो होगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया है, मैंने मल्टीप्लाई बीच में कहीं नहीं किया। पहले भी हमने जब निकाला था 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम ये, तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई नहीं किया था, कैंसिल बेसिक हमने कर दिया था। कैंसिल करने से टर्म छोटे हो जाते हैं, नंबर्स छोटे हो जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप कैंसिल जहाँ होता है वहाँ पे आप कर दीजिए, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड बीच में नहीं करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड को हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, सपोज अगर हमारे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो भी जाती है तो बोर्ड हमारा हाफ नंबर ही काट सकता है, और अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती कर दिया तो ये सारा टर्म आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा नीचे का, और यहाँ पे फिर आपके 1 या 1.5 नंबर कट जाएंगे। तो लास्ट में हम मल्टीप्लाई डिवाइड का काम करेंगे, जिसमें अगर थोड़ी गलती भी आ गई तो कोई सी ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड सबसे लास्ट में करना है, जैसे हमने इसमें कराया है। अब एक क्वेश्चन और भी मैं करा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखिए 7 में क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन है और स्टैंडिंग ऑन है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर पे एक कोन है, इस तरह का एक सॉलिड है। इस सॉलिड को एक सिलेंडर में डाला गया है। सिलेंडर पूरा पानी से भरा है पहले से, ठीक है। उसके अंदर इस सॉलिड को डाला गया है। तो डालने के बाद उस सिलेंडर में कितना पानी बच जाएगा ये हमें निकालना है, ठीक है। सिलेंडर में पानी पूरा भरा हुआ है। अब जितने वॉल्यूम के हम आर्टिकल उसके अंदर डालेंगे उतने वॉल्यूम का पानी बाहर निकल जाएगा,
जो बचेगा वो हमें फाइंड कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, पहले इसमें देखिए जो आपका सॉलिड है वो किस शेप का है, हेमिस्फीयर के ऊपर पे कौन है, यदि ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर पे ये कौन है। ठीक है, ये सॉलिड है आपका, और इसकी जो रेडियस हाइट है वो देखना है पहले हमें। कौन की हाइट दे रखी है 120 cm, कौन की हाइट, ये हाइट गिवन है आपका 120 cm, और रेडियस है 60 cm। ये रेडियस जो है कौन का ये भी गिवन है 60 cm। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 cm, इसका जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 60 cm है ही इसमें। ठीक है, पहले इतना हम कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेडियस दोनों का सेम है, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं और 1/3 भी कॉमन कर सकते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ पे रह जाएगा आपका 2 और r प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ आपका h। अब इस पर वैल्यू पुट करना है 1/3 पाई की वैल्यू अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बाद में भी पाई का यूज़ होगा इसमें सिलेंडर में, तो पाई की यूज अभी मत करिए। रेडियस आपका गिवन है 60, तो 60 का हम स्क्वायर कर लेते हैं 2r 2 × 60 प्लस h 120। अब ये 3 से कैंसिल कर लें इसको 20 बार में, 20 × 60 हो गया 1200 पाई, और ये 120 प्लस 120 हो गया 240। ठीक है, 120 प्लस 120 240 आ गया। इससे भी हम कोई सॉल्व वगैरह नहीं करेंगे अभी। 1200 मल्टीप्लाई 240 पाई cm³, ये हमारा वैल्यू आ चुका है सॉलिड का। ठीक है, अब इस सॉलिड को हमने एक पानी से भरा हुआ सिलेंडर के अंदर डालना है, और उस सिलेंडर में जो पानी है अब कितना बचेगा वो फाइंड करना है। तो पहले उस सिलेंडर के अंदर पानी कितना है वो निकालेंगे, सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो क्या है। तो पहले निकाल लीजिए आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहाँ भी यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे पाई हमारे पास है अभी आर स्क्वायर। अब जो सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 60 cm, ये भी 60 हो जाएगी, और इसकी हाइट 180 cm है, ये आ गया। तो ये वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का, इसे भी कुछ नहीं करना अभी आपको। अब इस इतना पानी हमारे पास है, उनमें से जब हम डालेंगे आर्टिकल को तो ये पानी जो हमारा है वो बाहर निकल जाएगा। तो कितना पानी बचेगा उसके अंदर, तो अब यहाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सिलेंडर में से हम सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे। अब सिलेंडर की वॉल्यूम हो गया आपका पाई × 60 × 60 × 180 माइनस सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो ये है 1200 मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई पाई। अब इसे भी सॉल्व करने में ना हमें काफ़ी सारा कुछ कॉमन आ जाएगा, तो इसको भी आप कॉमन कर सकते हैं इस तरह से। पहले क्या करना है इसमें, जैसे ये तो आपका ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है ही, और 180 को भी अगर हम चेंज कर दें तो 60 × 3 कर लेते हैं, माइनस ये जो 1200 इसको कर लिया 60 × 20। ठीक है, और जो 240 है इसको 60 मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं पाई। अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है, पहले ये निकाल लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। देखिए ये 60 और 60 सेम है, ये कॉमन आ जाएगा। फिर ये 60 और ये 60 सेम है, ये कॉमन आ गया।
पाई और पाई सेम है, ये कॉमन आ गया। अब क्या बच गया, यहाँ बच गया 60 × 3 माइनस यहाँ बच गया आपका 20 × 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप। 60 × 60 करेंगे क्या हो जाएगा 3600। पाई की वैल्यू दे रखा है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं गिवन है, तो 22/7 का यूज करना है इंटू 60 × 3 हो जाएगी 180 माइनस 24 × 80। अब हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 100। तो 3600 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो 2200/7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आपका वैल्यू वो कर देना है डेसिमल में, और ये CM³ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सॉलिड था पहले हमने उसकी वॉल्यूम निकाला, और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने वॉल्यूम की आर्टिकल आप कहीं पे डालोगे उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे आप इसको करके और कितना पानी बचा है वो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सम्स थे वो मैंने आपको करा दिया है। अगर इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करना है, लाइक करना है।